नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के चैनल में। फिर से आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा पबजी पे रहेगा। जी हाँ, पबजी के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रखी है जो डार्क वेब से रिलेटेड है, और उन सारी घटनाओं में से एक घटना आज मैं लाया हूँ केस स्टडी पढ़ के। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए लाता रहूंगा नई डार्क वेब की सच्ची घटनाएं। बस मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं इस चैनल में जल्दी ही लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ पबजी और फोर्टनाइट की। उसके अंदर मैं आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दूंगा जो भी डार्क वेब से रिलेटेड होगा, और जितना मेरी नॉलेज के अंदर होगा वो सब कुछ। और एक बात, प्लीज आप डिस्कॉर्ड के ग्रुप का लिंक ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आपको बस क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आप सभी लोग जानते हैं कि पबजी एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जो कि ऑनलाइन 100 प्लेयर्स की लॉबी में खेली जाती है। इसके अंदर स्टॉर्म आता है, और ये आप सभी को बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% लड़का या लड़की हो जो भी हो वो सब पबजी खेलते हैं, स्पेशली हमारे देश में। पर मेरा मकसद ये नहीं था कि पबजी में क्या होता है, पर मैं ये बताना इसलिए चाहता था क्योंकि हम सब ये गेम ऑनलाइन खेलते हैं और हमारी ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के साथ स्क्वाड बनती है, और इसके अंदर हम बहुत सारे फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं रैंडम स्ट्रेंजर्स को, जो कि एक सेफ चीज नहीं मानी जाएगी। तो एक यूजर था रेडिट के अंदर, सरफेस वेब के अंदर, उसने ये केस स्टडी शेयर करी थी, तो मैं उसके बिहाफ से बताना चाहूंगा आप सभी को ये स्टोरी। एक तरह से ये एक घटना है जो उसके साथ हुई थी जब वो एक रैंडम स्क्वाड मैच खेल रहा था। वो बंदा अकेला था और उसने एक रैंडम स्क्वाड ज्वाइन करी, उसके अंदर 3 बंदे थे, और ये जो गेम खेला गया था वो 10 फरवरी 2019 को खेला गया था इस्तांबुल टर्की के अंदर। सर्वर्स यूरोप के थे। तब शायद पबजी के मोबाइल वर्जन गेम को 1 साल हो चुका था। और एक बात और बताना चाहूंगा, इस घटना के बाद जो पबजी की कॉर्पोरेशन थी उसने उन तीनों प्लेयर्स को बैन कर दिया था, पर जो चौथा प्लेयर था वो एज अ विक्टिम बच गया था और उसका अकाउंट सेफ है एकदम। और ये जो केस स्टडी है वो उसी चौथे प्लेयर ने शेयर करी है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि उसके साथ क्या हुआ था इस गेम के अंदर। क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन हर गेम को ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि लाखों करोड़ों गेम और सर्वर्स बनाए जाते हैं एक ही दिन में। तो पबजी कॉर्पोरेशन के लिए एक स्पेसिफिक गेम पे ऐसे ट्रैक रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो चौथा प्लेयर था वो बता रहा था कि जो उनका प्लेन है वो प्रिजन से क्वारी जा रहा था, और उन तीनों ने ये डिसाइड किया था कि वो कैंपिंग करेंगे ताकि जो इनकी कॉन्वर्सेशन है वो लास्ट लॉन्ग कर सके, ताकि कोई भी ना इस चीज का ट्रैक रख पाए। पहले 5 मिनट उन्होंने क्वारी में सब कुछ लूट लिया था और वो कैंपिंग कर रहे थे आराम से। आप सभी लोगों को पता है कि लोग सबसे ज्यादा कोचिंग की रोजॉक, जॉर्जो पॉल और स्कूल को चुनते हैं, वो सबसे ज्यादा हॉट ड्रॉप होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। पर क्वारी में कोई नहीं आया उस मैच में, तो वो आराम से कैंपिंग करते हुए अपनी बातें करते रहे। अब उन बातों में ऐसा क्या था कि पबजी कॉर्पोरेशन ने उन्हें बैन कर दिया, मैं बताता हूँ। तो वो दरअसल टर्की के 3 हैकर्स थे जो अलग सिटीज में रहते थे, और वो एक कम्युनिकेशन का मोड ढूंढना चाहते थे, और उन्होंने इसमें व्हाट्सएप, स्काइप या मैसेंजर का रिस्क नहीं उठाया, क्योंकि इसके अंदर शायद कंपनी इस बात सुन ले। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक बैटल रॉयल गेम में नॉर्मली कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो क्या पता लोगों को शक ना हो उन पे। दरअसल उन्होंने ब्लैक मनी की हाइस्ट करी थी, वो भी $2.4 मिलियन की। अब हाइस्ट का बेसिक मीनिंग तो ये होता है कि जो रॉबरी होती है, बट ये जो रॉबरी थी वो ऑनलाइन डिजिटल रॉबरी हुई थी, एक डिजिटल हाइस्ट थी। ये शायद पहली हाइस्ट थी ऐसी डिजिटल जिसके अंदर बैंक से लूटा गया पैसा, वो भी ऑनलाइन उन्होंने अपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। तो जो पैसे ट्रांसफर हुए थे वो उनमें से सिर्फ एक ही यूजर के पास हुए थे, पर तीनों ने मिलकर काम करा था ये। तो ये चाहते थे कि वो तीनों को बराबर पैसा मिले, और इसका डिस्कशन करने के लिए इस गेम में आए। तो उन्होंने जब क्वारी में लैंड करा तो उन्होंने बातें नॉर्मली करी शुरुआत में। तो जो चौथा यूजर था, जो प्लेयर था चौथा, वो बिल्कुल भी सस्पिशियस फील तब नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये कोई ट्रोलर्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं इंटरनेट पे अपनी कॉन्वर्सेशंस और लोगों को तंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से एक टॉक्सिक ग्रुप। तो उन्हें आइडिया नहीं था कि ये चौथा बंदा भी उनकी बातें सुन रहा होगा, तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया और अपनी बातें जारी रखी। तो धीरे धीरे जब वो नॉर्मल बातों से एकदम एग्जैक्ट मुद्दे पे आए, तब चौथे यूजर के भी कान खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात बोली कि ये बिल्कुल शॉक में आ गया। उन्होंने बोला कि 2.4 मिलियन की जो हमने हैक रॉबरी करी है ऑनलाइन, उसका शेयर सबको बराबर में मिलना चाहिए, और तीनों के बीच एक तरह से बहस हो गई थी। तो उन्होंने कैलकुलेट करा इस चीज का अमाउंट, और उनका अमाउंट निकला $8 लाख पर पर्सन। तो जो चौथा प्लेयर था वो थोड़ा सा शॉक में आ गया था, पर वो भरोसा नहीं करवा रहा था इस बात को लेकर। पर तभी भी उसने सेफ्टी के लिए रिपोर्ट कर दिया था, और जैसी रिपोर्ट करते हो आप पबजी के अंदर, तो स्पेक्टेशन मोड में चले जाता है पबजी कॉर्पोरेशन के पास। फिर वो उनकी एक्टिविटीज और वॉइस चैट को सुन सकते हैं। तो इसी बीच उन हैकर्स की एक गलती हो गई थी कि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिर से वॉइस चैट में शेयर करी और अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, और पबजी कॉर्पोरेशन वालों को पता चल गया, और उन्होंने उसी वक्त उस चीज की रिपोर्ट को जांच करने में भेज दिया। जांच करने के बाद पता चला कि इस्तांबुल के अंदर एक रॉबरी हुई पिछली रात को बैंक की ऑनलाइन, और एक बहुत ज्यादा वियर्ड वे में ट्रांजैक्शन हुई थी, क्योंकि ना तो उनके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर था, ना उनके पास कोई ऑनलाइन वर्चुअल बैंक था, पर उन्होंने किसी भी तरह से अपने प्रोटोकॉल्स को बैंक की सिक्योरिटी के अंदर एक्सेस करके उनका लॉक तोड़ के एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में $2.4 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर दी थी बिना किसी फेलियर के। और वो शायद ज्यादा भी कर सकते थे, पर वो जो हैकर्स थे वो शायद इतने प्रो नहीं थे। पर जो चौथा यूजर था उसने ये भी मेंशन किया था कि वो डार्क वेब से कुछ एप्लीकेशन यूज करते थे, और उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन
में डार्क वेब का बहुत बार नाम लिया था और मेंशन किया था डार्क वेब को। पबजी कॉर्पोरेशन के अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, इनकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ये एक लाइव गेम प्ले था जो रिकॉर्ड हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कभी और इसकी न्यूज भी आई थी बहुत बड़ी। तो उसके अंदर जो तीनों प्लेयर थे उनमें से एक के पास $2.4 मिलियन अभी पड़े हुए थे और वो इक्वल शेयर तीनों को भेज ही रहा था बस, कि जो कॉर्पोरेशन के अंदर ये रिकॉर्ड हो रही थी वॉइस, उसके अंदर इनकी बैंक डिटेल्स भी आ गई थी तीनों की, और वो कॉर्पोरेशन किसी भी क्राइम को होने से पहले ही इस्तानबुल के उस बैंक के कांटेक्ट में आ गई। और अब आप सभी को पता है कि जो इस्तानबुल की गवर्नमेंट है उनके पास एथिकल हैकर्स होते हैं जो गुडनेस के लिए काम करते हैं और अपनी डिफेंस के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश करी इन सबको ट्रेस करने की इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स के थ्रू, और पबजी कॉर्पोरेशन भी वहां से लगी हुई थी कि उनका कोई ट्रेस मिल जाए ताकि टर्की पुलिस उनको आके पकड़ ले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो किसी तरह का VPN यूज कर रहे थे शायद, और वो अनोनिमस बन रखे थे। तो आप सभी को पता है कि अनोनिमस की पावर बहुत ज्यादा होती है और उन्हें ट्रेस करना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। ये चौथे यूजर को नहीं पता था कि ये सब बातें चल रही है पबजी कॉर्पोरेशन में। उसने बिल्कुल होप्स छोड़ दी थी और वो गेम लीव करने वाला था। मैच अभी भी जारी था और उसके अंदर शायद 30 प्लेयर बचे हुए थे। और इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी लग रही है पबजी के अंदर चल रही है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता नहीं है कि रिपोर्ट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। वो स्पेक्टेशन मोड की एक एबिलिटी होती है जो पबजी कॉर्पोरेशन को मिल जाती है किसी सर्वर के अंदर जहां पर से रिपोर्ट आती है, या कोई सी भी गेम हो ऐसी जिसके अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन हो, तो मतलब होता ही है ऐसा। तो गेम चल रहा था और मैच खत्म होने के मोड पे आ गया था और उस वक्त पे उनका ट्रेस तो हो नहीं पाया, पर जो गुड एथिकल हैकर्स थे उनका एक मकसद तो पूरा हो गया था कि उन्होंने पैसे वापस रिबाउंड कर लिए थे अपनी तरफ, क्योंकि उनके जो प्रोटोकॉल्स थे वो उन्हीं की बैंक के थ्रू चल रहे थे और उनका अकाउंट उन्हीं के बैंक के थ्रू लिंक था। तो उन्होंने अपने पैसे रिबाउंड कर लिए $2.4 मिलियन, और उसी वक्त उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब था और वो बहुत ज्यादा शोर करने लग गए थे जैसे कि किसी को कोई मार रहा हो, क्योंकि उन्हें पता चला कि जो उनके पैसे थे वो डेबिट हो गए थे, क्योंकि जिसके पास पैसे थे उसको मैसेज आ गया था जिसके अंदर लिखा था कि जो आपके $2.4 मिलियन है वो बैंक को वापस रिफंड हो गए हैं। और उसी बीच तीनों में लड़ाई हो गई थी और उसके बाद वो चले गए। चौथे यूजर के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ बहुत ज्यादा अजीब, और उसके बाद वो थोड़ा सा वियर्ड फील करने लग गया और उसने गेम छोड़ दी। अभी तक उन हैकर्स का पता नहीं कि वो कहां चले गए, क्योंकि वो एक अनोनिमस ग्रुप था और अनोनिमस को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं आपके लिए और नई केस स्टडीज लाता रहूंगा डार्क वेब से रिलेटेड। अगर आपके पास डार्क वेब से रिलेटेड कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो या क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा रिप्लाई करने में और उस वीडियो को बनाने में। डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।